हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बी स्कूल के रिव्यूज के बारे में और कुछ मैं आपको रियलिटी चेक देने वाला हूँ। मैंने सोचा कि मैं इनिशिएटिव ले लूँ एज अ मेंटर और मैं आपके साथ दिल खोल के बात करूँ। आई नो कुछ मेंटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो खाली मोटिवेशन देते हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ मेंटर्स है, कुछ कोचिंग वाले हैं, वो खाली यूट्यूब पे आके पढ़ाना चालू करते हैं। बट मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में ये चीजें कोई इतनी दिल से बात नहीं करता, सो आई थॉट आई गिव इट अ शॉट। एंड अगेन, अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना, अगर बुरा लगे तो दिल पे मत लेना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट रियलिटी चेक फ्रंट ऑफ यू। सो बात करते हैं तुम्हारे रिव्यूज के बारे में। रिव्यूज बी स्कूल्स के बारे में हम बात करेंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है वो डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे बात करते हैं कि ये कॉलेज बेकार है, ये खराब है, यहाँ पे मत चले जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। अब रिव्यूज कहाँ कहाँ पे आते हैं? रिव्यूज होते हैं तुम्हारे रेडिट पे, रिव्यूज होते हैं तुम्हारे कोरा पे, रिव्यूज होते हैं तुम्हारे सोशल मीडिया पे, रिव्यूज आते हैं तुम्हारे वीडियोस के कमेंट्स में, रिव्यूज आते हैं तुम्हारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह वगैरह पे। एंड बहुत सारे जो रिव्यूज होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल रिव्यूज, मतलब किसी के फलाना फलाना फ्रेंड ने बोला, किसी के एबीसीडी एक्सवाईजेड फ्रेंड ने बोला, और वो रिव्यूज फिर यहाँ वहां पे फैल जाते हैं। सो आई थॉट कि प्रॉब्ली चलो इसकी ना थोड़ी सी रियलिटी चेक बच्चों को दी जाती है, बिकॉज वी बीन देयर, वी डन आवर एमबीए एंड वी नो कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें चलती है। तो जब मैं रिव्यूज के बारे में बात करता हूँ और जब हम रिव्यूज देखते हैं तब लगता है कि भाई एमबीए करना तो सबसे बड़ा बेकार डिसीजन होगा आज के डेट में, अगर हम रिव्यूज को सीरियसली लेना चालू करेंगे तो, या फिर अगर हम रिव्यूज की गहराई तक ना जाए तो पक्का लगेगा कि एमबीए इज गोइंग टू बी द वर्स्ट चॉइस, यू नो समथिंग दैट वी कैन डू एज ऑफ नाउ। अब रियलिटी ये है, इंडिया में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो दूध का धुला हुआ है। हर एक भी स्कूल की नेगेटिव रिव्यूज है ही है। हर एक भी स्कूल में कुछ ना कुछ खामियां है ही है। अगर मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं टॉप 10 बी स्कूल्स को, उसमें कोझिकोड भी आएगा, उसमें इंदौर भी आएगा, उनके भी नेगेटिव रिव्यूज आपको मिलेंगे। उसमें एक्सएलआरआई भी आएगा, उसमें एफएमएस भी आएगा। बट उनके नेगेटिव रिव्यूज थोड़े अलग लेवल पे होते हैं। मे बी एफएमएस गाय इज नॉट हैप्पी about getting as good package as I am Bangalore in the consulting domain, right? Maybe Ahmedabad folks are not happy, uh, you know, for getting private equity or venture capital number of profiles, जितना टाइम कैलकाटा में आता है, तो उनका जो रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू, वो अलग लेवल पे चलता है। सो अगर मैं बात करूं टॉप 10 को छोड़ छाड़ के, सो टॉप 10 में अगर देखो हर एक भी स्कूल में, तो भाई 500 सीटें अगर तुमने पकड़ ली, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 5000 बच्चे ऐसे हैं जो एमबीए कर सकते हैं, है ना? सिर्फ 5000 बच्चे जो एमबीए कर सकते हैं, बिकॉज ये मैं मान के चलता हूँ कि टॉप 10 बी स्कूल्स अच्छे हैं, इंडिया के बेस्ट है, और भाई यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है, हालांकि सिचुएशन वो नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा ब्रॉड लेवल पे, इंडिया में कैट एग्जाम के लिए गए थे राउंड अबाउट 2,90,000 बच्चे। कुछ बच्चों ने जैड दिया, कुछ बच्चों ने स्नैप दिया, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ स्नैप देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ जैड देते हैं, सिर्फ सी मैट देते हैं, सिर्फ एन मैट या फिर सिर्फ सीईटी देते हैं। तो अगर इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी 3-4 लाख जो बच्चे इंडिया में वो एमबीए करना पसंद करते हैं पहले शॉट में। अब आउट ऑफ दीज 3-4 लाख स्टूडेंट्स, 1 लाख बच्चे एमबीए में एडमिशन ले लेते हैं। बट एक सोच लो कि अगर मैं इंडिया के टॉप 30 भी पकड़ूं, टॉप 30 भी लेना सही बात नहीं है, बिकॉज टॉप 30 में एसएमएचआरडी आ गया, टॉप 30 में आईएमटी गाजियाबाद आ गया, तुम्हारा जीएम भी आ सकता है, कुछ आईआईटीज आ सकती है, एसआईबी पुणे, एमडीआई गुड़गांव, आईआईटी दिल्ली आ सकता है। एंड वी नो इनके भी नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। तो टॉप 30 अगर हम इंस्टीट्यूशंस पकड़े, ऑन एन एवरेज 500 सीटें अगर हम पकड़े, मात्र 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो इन बी स्कूल से एमबीए कर सकते हैं, अस्यूमिंग कि इनकी कोई नेगेटिव रिव्यूज है ही नहीं। तो भाई फिर बाकी जो बच्चे हैं लाख में से 85,000 बचा लोग, उनका क्या वो एमबीए ना करे? चल 85,000 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। टॉप 50,000 बच्चा पकड़ लो, कैट, जैट, सी मैट, सीईटी वाला बच्चा पकड़ लो, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ कि 30 टॉप 30 भी स्कूल में 15,000 बच्चे हैं, तो यार फिर ऊपर के 35,000 बच्चों का क्या? ये तो अच्छे बच्चे हैं, तो क्या इन्होंने भी एमबीए नहीं करना चाहिए? और डर लगता है एमबीए करने के लिए, बिकॉज रिव्यूज ही इतने घटिया आ रहे, रिव्यूज इतने खराब आ रहे कि यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं एमबीए करने के लिए। याद रखो कि अगर आपको एमबीए करना है तो सी एवरीबडी कैन नॉट गेट इनटू टॉप 10, एवरीबडी कैन नॉट गेट इनटू टॉप 20, एवरीबडी कैन नॉट गेट इनटू टॉप 30, जहां पे एवरेज पैकेज आपकी आज के डेट में 16, 16.5, 17 लाख तक टच कर रही है। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपना एमबीए छोड़ दें, हम एमबीए ना करें? अब इसको मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं कुछ रियलिटी चेक आपके सामने रखूंगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट, आफ्टर दैट आप डिसाइड कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं तुम्हारे रिव्यूज के बारे में। देखो
नंबर ऑफ सीट्स इंडिया में वैसे भी बहुत कम है। तो द मोर यू गेट सीरियस अबाउट दिस रिव्यूज एंड ऑल दैट, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर एमबीए ड्रीम, दैट इज फॉर श्योर। अब हम बात करते हैं रिव्यूज आते किसके ऊपर है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हैं। रिव्यूज मोटा मोटी किसके ऊपर आते हैं? टॉप 2% रिव्यूज जो आते हैं गाइस, वो आते हैं तुम्हारी प्लेसमेंट को लेके और तुम्हारे आरओआई को लेके। ठीक है? अभी एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, यहाँ से आगे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो या फिर पब्लिक प्लेस पे हो, तो यार हेडसेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी नेस्टी होने वाली है। तो प्लीज़ हेडसेट लगाइएगा। अब मैं बात करता हूँ रिव्यूज़ किसके ऊपर आते हैं। मैक्सिमम टाइम रेडिट के ऊपर बात करो, व्हाट्सएप के ऊपर बात करो, टेलीग्राम के ऊपर बात करो, तो तुम्हारे जो रिव्यूज़ आते हैं, वो आते हैं प्लेसमेंट को लेके और आरओआई को लेके, कि भाई इधर की प्लेसमेंट खराब है, इधर का आरओआई बेकार है, 25 लाख देगा, 15 लाख मिलेगा, मत करो एमबीए वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये टॉप 2 टॉपिक्स आते हैं रिव्यूज़ के। रिव्यूज किसके ऊपर नहीं आते हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं एमबी के बारे में जो पब्लिक ज्यादा बात नहीं करती है, मैक्सिमम जनता ज्यादा बात नहीं करती है? वो नंबर 1 है पीयर ग्रुप, कि पीयर ग्रुप कैसा है, राइट? बैकग्राउंड क्या है, कितने लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, कितने नॉन कॉमर्स है, कितने नॉन इंजीनियर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 1। नंबर 2, फैकल्टी कौन से लेवल की है। नंबर 3, टीचिंग पेडागॉगी क्या है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। लोगों को जाना है जमनालाल बजाज में, बड़े फैन बैठे हैं जमनालाल बजाज के। हार्डली किसी को पता होगा कि भाई जमनालाल बजाज में मानकेकर सर करके है। आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज देयर और नॉट। ही हैज गॉट अ ह्यूज स्टेक इन यूबीएस। ही इज ए बिलियनियर नाउ, बट ही इज अ वेरी सिंपल गाय, स्टेज इन माटुंगा। आई थिंक कुछ 1 बीएचके 2 बीएचके में सर रहते हैं, तो वहां से फेमस है। बजाज उनके लिए फेमस है, फिनेंस वो कल्ट पढ़ाते हैं। कौन ये बात करता है कि भाई मेरे को केजीएसओ में जाना है, बिकॉज वहाँ पे जैकब सर करके है, वो मार्केटिंग तगड़ा लेवल पे पढ़ाते हैं। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रिव्यूअर ऑफ फिलिप कोटलर इन इंडिया। मतलब फिलिप कोटलर की जो गुरु है मार्केटिंग के, उनकी जो बुक है जो इंडिया में जब पब्लिश होती है, तो उसको रिव्यू करने के लिए जो टॉप फैकल्टीज चूज करे जाते हैं, उसमें मोनिका खन्ना एंड जैकब सर है, वो आर द फैकल्टीज इन केजीएसओ में। देन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज रामकी, एन अमेजिंग गाय। ही इज वेरी विटी, एंड वो थोड़ा सा ना डबल मीनिंग में आपको चीजें पढ़ाएंगे, बट वो जो सिखाएंगे ना आपको मार्केटिंग, आप जिंदगी भर याद रखोगे कि भाई सर ने हमको पढ़ाया था। पीपल डोंट टॉक अबाउट फैकल्टीज, पीपल डोंट टॉक अबाउट टीचिंग पेडागॉगी, पीपल डोंट टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें फाइनेंस करना है, ब्लूमबर्ग है क्या, थॉमसन रॉयटर है क्या, स्टैटिस्टा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एआई ड्रिवन कोर्सेज है क्या, इनकी अगर मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ या इंटेलेक्चुअल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, लोग बात ही नहीं करते इनके बारे में यार। तो पहला हो गया प्लेसमेंट वाला, दूसरा हो गया तुम्हारा आरओआई वाला, और तीसरा कैटेगरी है जहाँ पे जिसके बारे में लोग बात करते हैं, और वो क्या है कि भाई क्राउड कैसा है। देखो क्राउड अलग होता है, पीयर ग्रुप अलग होता है, आप समझ रहे हो ना? रीड बिटवीन द लाइंस है कि इस कॉलेज में क्राउड कैसा है। अच्छा, इस कॉलेज में ओपननेस कितना है। ओपननेस समझ रहे हो ना? अब हर एक चीज में आपको खुल के तो नहीं बता सकता, राइट? अच्छा, तो इस कॉलेज में पार्टियां कितनी होती है। अच्छा, कितनी देर रात तक बाहर रह सकते हैं। भाई नशे करना कितना यहाँ पे सिंपल है, ये चीजें लोग बात करते हैं। इससे लोगों की मेंटालिटी पता चलती है कि आप जब किसी बी स्कूल के रिव्यूज के बारे में बात करते हो, आप उस बी स्कूल की बजाते हो ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट, बट एट द सेम टाइम आपको ये वाले रिव्यूज भी पसंद है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इससे लोगों की मेंटालिटी पता चलती है, बिकॉज इंडिया में अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन इज अ खर्चा। बट शादी इज एन इन्वेस्टमेंट, डाउरी इज एन इन्वेस्टमेंट, यू गेटिंग माय पॉइंट? बिग फैट वेडिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट? लड़कों के लिए जब तुम्हारी जॉब लगेगी, पहले 3 साल में तुमको फैमिली बोलेगी अपना घर ले लो, फिर 1 करोड़ का होम लोन करो पर अपना घर ले लो, सोसाइटल प्रेशर होता है। हमारे लिए ये सब इन्वेस्टमेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए एजुकेशन इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ खर्चा। सो अंडरस्टैंड दिस। जब आपके रिव्यूज आते हैं, आपके बी स्कूल के जो रिव्यूज है ना, वो परसेप्शन ड्रिवन होते हैं, वो पर्सपेक्टिव ड्रिवन होते हैं, वो साइकोलॉजी ड्रिवन होते हैं, एंड दैट इज द रीजन इन रिव्यूज को मैं नहीं मानता। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वीडियो में एज अ ब्रदर बात कर रहा हूं, मतलब एकदम कैंडिड लेवल पे बात कर रहा हूं, अनफिल्टर्ड में बात कर रहा हूं। आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, आपको अच्छा नहीं लगा तो बुरा मत मानना। दिस इज नथिंग पर्सनल फॉर एनीबॉडी, राइट? एज ए मेंटर मुझे लगता है कि आपको एम्पावर करना हमारा काम है,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ये शुभ कार्य अपने हाथों से करूँ। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इंडिविजुअल लेवल पे रिव्यूज़ आते हैं। अब देखो भाई, रिव्यूज़ का और एक चीज़ मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं कि यार हमारा एक ब ब फ्रेंड है, मेरा एक कज़िन है, XYZ है, उसने कहा कि यार बेकार कॉलेज है, मत आओ यहाँ पे वगैरह-वगैरह। और ये मैं टियर 4 कॉलेज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ये मैं टियर 3 के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ये मैं टियर 2 वाले कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, टियर 1 वाले कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके इतने गंदे-गंदे रिव्यूज़ लोग मार्केट में देते हैं। मैं उन कॉलेजेस को डायरेक्टली नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ अच्छा नहीं लगेगा। नाउ ये जो रिव्यूज़ आते हैं, ये सीधा-सीधा तुम्हारे ना परसेप्शन ड्रिवन होते हैं। मैं कुछ आपको क्लासिक एग्ज़ाम्पल दूँगा। जब मैं वीडियोज़ बना रहा था स्नैप को लेके, देयर आर सर्टेन कॉलेजेस दैट आई टॉक अ लॉट अबाउट, लाइक से जीआईएम मुझे अच्छा लगता है। IMT गाज़ियाबाद मेरा फेवरेट है, एक्सिलआरआई मेरा फेवरेट है, एंड आई नो दिस कॉलेजेस हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज़ यहाँ पे जो टॉप पैकेज गेटर्स हैं, ये C2C के बच्चे हैं। आज देखो जीआईएम के बारे में लोग बात करते हैं। जीआईएम में 30 लाख सैलरी का हाईएस्ट गया है, हमारा बच्चा है। 29 लाख दी शॉ में गया है, हमारी स्टूडेंट रह चुकी है। देयर आर सो मेनी सोशल जनरल में 18.5-19 लाख मिला है, हमारे स्टूडेंट्स हैं। देयर आर सो मेनी गुड स्टूडेंट्स, बट होता कैसे है ना, जैसे एक केस स्टडी मैं आपको देता हूँ, एसआईडी टीम के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे एंड हर साल ये चीज़ें होती है, हर साल नए-नए चेहरे आते हैं। तो उस अभी तो वो लोग गायब हो गए, वो दिख भी नहीं रहे, रिव्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो ऐसे भी लोग रिव्यूज़ देते हैं कॉलेजेस के बारे में जो खुद भी एमबीए नहीं है। मतलब जो खुद भी एमबीए करना चाहते हैं बट दे आर नॉट इवन एन एमबीए, दे हैव नॉट इवन लिव्ड एमबीए का लाइफ। दे डोंट इवन हैव अ वर्क एक्स, दे हैव नॉट इवन गॉन टू कॉर्पोरेट लाइफ। ऐसे भी लोग रिव्यूज़ देते हैं एंड मैं शॉक हूँ ये देख के कि पब्लिक फॉलो करती है, पब्लिक मान लेती है। भाई मतलब खुद की ज़िंदगी है, तुम इस धरती पे आए हो, 15 साल तुमने एजुकेशन ली है, क्वालिफाइड हो तुम लोग। अपना दिमाग थोड़ा तो लगाओ। कब तक दूसरों के कहने पे चीज़ें करते रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पछताओगे और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे, जब 28-29 के होगे ना तब तुमको पछतावा होगा कि साला 22-23 का था, तब दिमाग चलाया नहीं और उटपटांग डिसीज़न्स मैंने कर लिए। और ये होता है हर एक के साथ। आज भी अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है ना, कभी मुड़ के देखना, कभी एकांत में बैठना, तुमको पता चलेगा कि 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में जो भी हमने फकौल चीज़ें करी थी ना, आज भी उसका रिग्रेट हमें होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एज़ अ ब्रदर आई एम टेलिंग यू, उसको पर्सनली मत लेना। सो ऐसे भी लोग रिव्यूज़ दे रहे थे। अब बात करो यार, एसआईडीटीएम के यहाँ पे 29 लाख की हाईएस्ट सैलरी दे रहा है भाई वो कॉलेज। वो एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में आपको प्लेसमेंट दे रहा है। वहाँ की लोवेस्ट 10 लाख की सैलरी है। बच्चे उसके बारे में नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। यार हर एक कॉलेज में ना 3 टुकड़े होते हैं बेसिकली, 3 ग्रुप्स होते हैं। 1/3 टॉप लेवल, बीच वाला 1/3, 2/3 वाला एरिया एंड बॉटम वाला 1/3। मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगती है वो शायद से थोड़ा यलगार करते हैं। बट गाइज एक चीज समझो, ये कंपटीशन रिलेटिव है। आपने स्नैप दिया, एनमैट दिया, आपने कैट दिया, सिर्फ 1% बच्चा कैलकुलेशन वाइज 99 परसेंटाइल के ऊपर आता है। जो 10% में आता है वो उसको 90 परसेंटाइल मिलता है, जो 95 में आता है वो टॉप 5% में आता है, क्योंकि रिलेटिव कंपटीशन है ना मेरी जान। तो वहां पे हमें शायद से दुख नहीं होता होगा इतना। तो प्लेसमेंट भी तो आपका रिलेटिव ही है। किसी की प्रोफाइल अच्छी है तो उसको मिल गया। एंड देखो यार, प्लेसमेंट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपकी प्रोफाइल, आपकी मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आना, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड एट द एंड ऑफ द डे लक करके भी तो कुछ फैक्टर होता है जो 1% तो काम आएगा। तो ये चीजें होती है। सो आप ये चीजें रियलिटी वाइज देखो, प्रैक्टिकल वाइज देखो कि भाई किसी ना किसी को तो बॉटम में आना है, क्योंकि कोई ना कोई तो टॉप में आएगा, कोई ना कोई मिड में आएगा, कोई ना कोई बॉटम में आएगा। जैसे कैट एग्जाम में होता है वैसे बी स्कूल की प्लेसमेंट में भी होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नहीं देखा है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो जाके कॉलेज के बारे में बेकार बात करेंगे। ऐसे बेचारे के बारे में भी लोग बात कर रहे थे। देखो वहां पे होंगे बच्चे जिनको प्लेसमेंट नहीं मिली होगी, बट यार आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, जो हमारे बच्चे जिनको 35 लाख मिला, किसी को 30 मिला, किसी को पीपीओ से 22 लाख मिला, 20 लाख मिला। अब एक्सक्यूज मी, ये बच्चे सोशल मीडिया पे जाके लिखने वाले नहीं हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर हैप्पी विथ इट। तो दो पहलू है, एक है नाराज जनता, एक है अच्छे वाली जनता। मैं आपको और एक रियलिटी चेक देना पसंद करूंगा। मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। अब इतना साल कॉर्पोरेट में जिया है, इतना साल करा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह करा, लाइफ देखा है। आपको पता है गाइज, 99% of the students in any given B school, Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Kozhikode, KG Somaiya, GIM 4, IMI Delhi, yada yada yada,
ये रियलिटी है कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी पहली जॉब इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एन एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज। 99% बच्चों को अपनी मन पसंदीदा जॉब नहीं मिलती है, पहली वाली जॉब। ओके, एंड ग्लोबली अगर आप रिसर्च करके देखोगे, ओनली मात्र 1% या 2% जनता है पूरे दुनिया में जो अपनी मन पसंदीदा जॉब कर रही है। सो हमें ये चीजों पे रियलिटी चेक लेना पड़ेगा कि यार ये रियलिटी है एंड यू कांट एस्केप दिस। तो बी स्कूल में किसी को अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, किसी को अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। प्लेसमेंट में क्या पंगे होते हैं, क्यों नहीं मिलती, उसकी वीडियो बाद में आएगी। सो ये जो चीजें हैं, इसका फिर रूपांतर होता है तुम्हारे रिव्यूज में, विच इज बैड रिव्यूज। यू गेट इट माय पॉइंट? सो अगर मैं बात करूं जीएम के बारे में, अगर मैं बात करूं एमबीए गुड़गांव के बारे में, यू हैव गुड स्टूडेंट्स आल्सो। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट एज अ एमबीए एस्पायरेंट, तुम किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो? नेगेटिव वाले रिव्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो या पॉजिटिव वाले रिव्यूज पे तुम ज्यादा फोकस करना चाहते हो? आप अगर कुछ ऐसी चीज करना चाहते हो जिंदगी की जो आपको आगे लेके जाएगी जिंदगी में, क्या आप उसमें जाना चाहते हो बाय लुकिंग एट द नेगेटिव्स ऑफ इट और लुकिंग एट द पॉजिटिव्स ऑफ इट? बहुत सारे लोगों को सिंगापुर घूमना पसंद है, बहुत सारे लोगों को अमेरिका घूमना पसंद है। बजट कम होता है, इकोनॉमी में बैठते हैं लोग 18-18 घंटा। पर जब 18 घंटा हम बैठते हैं, जब कमर दुखती है, दर्द होता है सर में, जो बच्चे रोते हैं क्रैंकी, राइट? हम ये सब सहते हैं बिकॉज़ हमें पता है कि भाई इसके बाद हमें जो देखना है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना है, सिंगापुर में जाके हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, हम उसके लिए वेट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार कौन बैठेगा 18 घंटा इकोनॉमी क्लास में और कौन जाएगा, हम ये सब नहीं देखते ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एमबीए में वो चीज़ें होती है। मैं कहूँगा, मेरी एज़ अ बिग ब्रदर आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप पॉजिटिव्स पे फोकस करो। आप देखो कि बच्चे कैसे फोड़ रहे हैं। ऐसा कोई बी स्कूल नहीं है यार जहाँ पे 200 बच्चा एमबीए कर रहा है और यार एक भी बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिली है। ऐसा तो नहीं होगा। सो जो आपको जो रिव्यूज मिल रहे हैं ना, वो नेगेटिव तो आनी आनी है बिकॉज मैंने पहले ही कहा, मात्र टॉप 10 कॉलेजेस ऐसे हैं इंडिया में जिनके नेगेटिव रिव्यूज बहुत कम हो गए। इंटू 10 इंटू 500 कर लो पर सीटें, 500 सीटें पर कॉलेज, खाली 5000 बच्चे एमबीए करने जा सकते हैं। फिर तो पकड़ के चलो हर एक कॉलेज का आपको नेगेटिव रिव्यूज मिलने ही वाला है। एंड देयर आर सो मेनी कॉलेजेस लाइक दैट। ये चीज जानना जरूरी है। और एक चीज आपको बताना पसंद करूंगा, बहुत बार रिव्यूज कॉम्पिटिटर ही लिखते हैं। बहुत बार जो क्लोज कॉम्पिटिटर होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनकी एडमिशंस कमेटी या फिर उनके जो इंटर्न्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, वही उनके बारे में उल्टा पुल्टा लिखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री में भी हमारे बारे में भी कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है। हमारे कॉम्पिटिटर्स है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान जाओगे। इन लोगों का काम है, ये लोग इंटर्न को हायर करते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसके बारे में लिखो, उसके बारे में लिखो। बोलते हैं खुद के बारे में, हमारे कोचिंग के बारे में अच्छा लिखो, दूसरों के बारे में बुरा लिखो। और फिर कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कर्म होते हैं जो सामने आते हैं, हमें बच्चे बताते हैं, वाया वाया पता चलता है। एंड जब थर्ड पर्सन देखता है तो वो बोलता है कि यार सर ये तो डेफिनेटली लिखवाया गया है। तो उनकी जो वैलिडिटी है ना, वो भी हम नहीं जान सकते वो कितने जेन्युइन चीजें लिखी गई हुई है, राइट? और आगे चलते हैं। जो इंडिविजुअल रिव्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। एक एक सिंपल सी बात है, अगर हेडसेट लगा लेना, शायद से आपको अच्छी ना लगे ये बात, अगर पेरेंट्स वगैरह देख रहे हो तो माफ करना, बट ये जरूरत है कि मैं इससे जेन्युइनली बात करूं। गाइस देखो, आप 20 साल के हो, 21 के, 22 के हो, आप अडल्ट हो। इफ देयर इज अ गर्ल दैट यू वांट टू डेट, इफ देयर इज अ गाय दैट यू वांट टू डेट, क्या आप जाके 20 लोगों को पूछोगे कि ये बंदी अच्छी है डेट करने के लिए, क्या ये बंदा अच्छा है डेट करने के लिए? हम नहीं पूछते हैं ना। दैट इज नॉट इवन द, आई मीन वो इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन भी नहीं है हमारी जिंदगी का, राइट? सो गाइस एक बात बताओ, जब हम 20 लोगों को नहीं पूछते हैं, तो एमबीए में जाने के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में 20 लोगों को जाके क्यों पूछने का? 20 लोगों के 20 मुंह है भाई, 20 लोगों की जिंदगी अलग है। 20 लोग मतलब 20 अलग अलग जिंदगियां, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस, 20 लोगों के 20 अलग पर्सपेक्टिव, 20 लोगों के 20 अलग परसेप्शन, 20 लोगों की अलग 20 प्रकार की साइकोलॉजी। तो भाई अगर तुम 20 लोगों को जाके पूछोगे तो तुम्हें कभी भी सही आंसर नहीं मिलने वाला। और मुझे एक बात बताओ, आपने क्या अपना दिमाग गिरवी रखा है कि 21 साल के होने के बाद तुमको खुद के लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने आते हैं? जब मैं एनबीए के बारे में बात करता हूं तो तुम देखो, तुम्हारे पास बेस्ट चीज क्या है, तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, तुम्हारे में क्या तगड़ा चीज है, एनालिटिक्स है, राइट? कि तुम कम्युनिकेशन में अच्छे हो, तुम प्रेजेंटेशन में अच्छे हो, यू नो योर स्ट्रेंथ, यू नो योर वीकनेसेस, यू नो कि आप इस कॉलेज में जाके अच्छा करोगे या आप इस कॉलेज में जाके अच्छा नहीं करोगे, ये आपको पता है। इसलिए 20 लोगों से बात मत करो। बहुत सारे बच्चे
बी स्कूल के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों के साथ बात करते हैं, मैं ऑलवेज कहूंगा कभी भी जो बच्चे अंदर बैठे हैं उनसे बात मत करना, बिकॉज वो बी स्कूल का रिव्यू आपको खुद के परसेप्शन से देंगे। अगर वो बी स्कूल से खुश है तो वो हाँ बोलेगा, अगर वो बी स्कूल से ना खुश है तो आपको पक्का ना बोलेगा। एंड लिख के ले लो मेरी जान, अगर बी स्कूल में 200 बच्चे हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ बी स्कूल कि वो 200 के 200 बच्चों को खुश कर पाए। इसीलिए 30 बच्चे 40 बच्चे खुश होंगे, 160 बच्चे नाराज होंगे। इसलिए नेगेटिव रिव्यूज आर मोर देन द गुड रिव्यूज इन द मार्केट फॉर एवरी बी स्कूल आउट देयर। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? दिस इज द रियलिटी चेक फॉर यू। सो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार रिव्यूज के ऊपर अगर मैं चले जाऊंगा तो मैं अपना दिमाग कब लगाऊंगा। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मुझे एमबीए करना जरूरी है या नहीं है। दैट इज द रीजन देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे गेट इनटू टियर 2, दे गेट इनटू 20 लाख, दे इनटू 25 लाख, 30 लाख, 29 लाख, 35 लाख। बेलिंग कर्व में हाईएस्ट गई है 40 लाख। देयर आर पीपल दे गेट ऑफ कैंपस 20 22 23 लाख का ऑफ कैंपस इनको मिलता है खुद के बलबूते के ऊपर, ना कि रिव्यूज के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टियर 3 ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टियर 4 ज्वाइन करो, टियर 5 ज्वाइन करो, पता नहीं क्या क्या टियर है। मैं बस बात कर रहा हूं रिव्यूज के बारे में कि भाई रिव्यूज है, अपनी जगह पे है, अपना दिमाग तुम लगाओ। मैंने आपको कुछ रियलिटी चेक दे दिया कि रिव्यूज किस वजह से आते हैं, रिव्यूज कहां से आते हैं, और एज एन एस्पायरेंट आपको क्या देखना है जब आप कोई भी स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो तब। आई होप मैंने पॉजिटिव कवर किया, आई होप मैंने नेगेटिव कवर किया। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी चली, बट मैंने सोचा कि इट्स इट्स इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को थोड़ा सा रियलिटी चेक दें। बिकॉज यार अगर तुम रिव्यूज को लेके इतना ज्यादा सोचोगे ना तो भाई एमबीए तो मुझे लगता नहीं फिर किसी का होगा। फिर वही है, 5-6 हजार बच्चों का इंडिया में एमबीए होगा एंड बाकी की 20 स्कूल में तो फिर बच्चे जाएंगे नहीं। बट अगर आप देखोगे देर आर कॉलेजेस लाइक IMI कोलकाता, भुवनेश्वर, कॉलेजेस लाइक let's say Wellinger, or colleges like TAPME, they've been there यार since so many ages, they've been surviving यार। उनके भी प्लेसमेंट्स है, उनके भी एलुमनाइज है। एंड यू नो व्हाट, एमबीए इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आप ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 साल के बाद मे बी तेरे को जिस बच्चे ने रिव्यू दिया उसका प्लेसमेंट नहीं लगा होगा। यू नेवर नो यार, तेरी प्रोफाइल बढ़िया होगी, तू आगे चले जा, 2 साल के बाद मार्केट अच्छा होगा, तेरे को अच्छे प्लेसमेंट मिल गया। बिकॉज मार्केट कंडीशंस देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ये तो मानते हो ना आप। सो यू नेवर नो, बिकॉज हर एक की लाइफ, किसी की भी लाइफ किसी दूसरे के साथ क्लोन नहीं हो सकती। मेरी लाइफ किसी और की लाइफ का रेप्लिका हो ही नहीं सकती, बिकॉज हर एक की लाइफ यूनिक है, हर एक इंसान यूनिक है। इसीलिए ये रिव्यूज वाला, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिव्यूज इग्नोर करो वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, मैं ये चीज आपके सामने रख रहा हूं, मानना ना मानना आपके हाथ में है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मुझे लगा मैं बस ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बताऊं, ताकि ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एमबीए इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एमबीए को आप ना 5 6 7 8 साल का इन्वेस्टमेंट देखो। ऑनेस्टली आप 2 साल का इन्वेस्टमेंट मत देखो। 6 7 8 साल के बाद आप इतनी बड़ी लेवल पे रहोगे ना, कि एक चीज तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, एमबीए करने के बाद आप जिंदगी में कभी भी यू टर्न नहीं मारोगे। दैट इज फॉर श्योर। आप कभी भी जिंदगी में यू टर्न नहीं मारोगे, आप आगे ही चलोगे, आगे ही चलोगे, और आप बढ़ते जाओगे। 10 15 साल के बाद यू विल मेक शिट लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ये जो देखता हूँ ना मैं रोज, जो भसड़ मची होती है तुम्हारे व्हाट्सएप पे, तुम्हारे टेलीग्राम वगैरह वगैरह पे बच्चे नेगेटिव रिव्यूज देते हैं। यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चे का नाम नहीं लूंगा, बट उस बच्चे को मैंने खुद ही कन्फ्रंट करा था। उसको स्नैप में आया था 95%, ठीक है। एंड किसी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया, SMHRD की रियलिटी चेक दिया, वगैरह 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 दिया। ये बंदा जाके उधर गाली गलौज कर रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई तू क्यों गाली दे रहा है SMHRD को, तेरे को तो वैसे भी SMHRD खड़ा नहीं करेगा, तेरे को तो 95% आया है। तो वो बंदा बोला कि सर मैं आई एम फीलिंग वेरी बैड, बिकॉज पता नहीं मैं कैसे इन्फ्लुएंस हो गया इन सब चीजों में। मेरी तो लेवल नहीं है SMHRD की सर, पर मैं इन्फ्लुएंस हो गया। तो बात वही है ना, जो नेगेटिविटी होती है वो जल्द से जल्द फैल जाती है। नेगेटिविटी लोगों को फटाक से क्या कैप्चर कर लेती है, बिकॉज जमाना वैसा है, इट्स कलयुग, राइट। तो वो बच्चे को मैंने बोला कि भाई तेरे को पता है, तेरे को तो SMHRD खड़ा भी नहीं करेगा, और SMHRD में प्लेसमेंट हो रही है नहीं हो रही है, एंड में क्या हो रहा है, बच्चे हैं ना जिनको लगी है 20-25 लाख की, वो भी तो है। आई नो कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं लगी होगी, बट यार एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, राइट। हम ये नहीं बोल सकते कि इस कॉलेज में 30 लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिली, 40 लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिली, मतलब ये खराब है।
कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे ना 30 साल जिनको टॉप की प्लेसमेंट लगी होगी और लगती ही है, नो डाउट अबाउट इट। तो बच्चे दिमाग नहीं लगाते अपना, भटक जाते हैं फटाफट से। है ना, अभी उसका नाम नहीं लूंगा, वो सीन हुआ था नवंबर में भाई, वहां पे जब बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो यार ये सब चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स है, जो जेनजीज है, दिमाग आपका ये खत्म कर देगा चीजें। आप खुद का डिसीजन ले नहीं पाओगे। वैसे भी सोशल मीडिया हमें खुद का डिसीजन लेने देता भी नहीं है। हमारे जो डिसीजंस होते हैं दे ऑलवेज इम्पोज्ड होते हैं, या फिर लेट्स इंस्पायर्ड बाय XYZ चीजें होती है। मुझे लगता है, मैं तो यही कहूंगा कि अपना खुद का दिमाग लगाओ। जितना ज्यादा रिव्यूज के चक्करों में पड़ोगे उतना ज्यादा तुम डिसअपॉइंट ही होने वाले हो। ओके, बट देखो यार, मेरा काम था बताना आपको, बड़ा कैंडिड वीडियो मैंने करा है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ अ टाइमर एंड ऑल दैट। कुछ 25-26 मिनट का वीडियो हो गया होगा मेरे ख्याल से। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। या जो दिल की बात थी मैंने वो करी। अगर आपको वीडियो सही लगा होगा जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप उससे राजी हो, कमेंट करना प्यारी सी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इससे सहमत है। अगर आप सहमत नहीं हो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, बिकॉज आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड एज अ मेंटर मैं अपने स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पसंद करता हूँ। राइट, सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विश ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एक चीज याद रखना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ओके, और यही जो लोग हैं जो आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी का सोना बनाते हैं बाय देयर श्योर हार्ड वर्क। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आप अचीव ना करो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो। सो व्हाटएवर कॉलेज दैट यू आर गेटिंग इनटू, दिन रात एक करो, मेहनत करो। अगले 2 साल इतना मेहनत करो, मेहनत कर करके अपने को भाई खपा दो अपने को। लेकिन 2 साल के बाद जो लाइफ आएगी ना, विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ योरसेल्फ। जस्ट फ्रॉम माय साइड गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।